चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बट तूने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर दिए हैं। अभी वीडियोस अच्छी तरह से देख लेना पिछली 2 क्लास के। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन सीक्वेंसेस इन सीरीज यानी प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस और सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक ही बात होती है, ठीक है। What kind of sequences in series we are going to study here are AP arithmetic progression full form, GP geometric progression, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सारी होती है, बट ये 3 हम लोग मेनली करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा काफी सारी अलग अलग सीक्वेंसेस आ जाती हैं। कई सारी तरह की प्रोग्रेशंस और भी आएंगी, जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज होगी, ऐसी सीरीज होंगी जिनका मेथड ऑफ डिफरेंस से हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ अलग टाइप की सीरीज होंगी, राइट। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एपी से स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम लोग 10th में भी पढ़ते हो, ठीक है। बट वो जो पढ़ते हो 10th में वो इतना छोटा है कि दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना। तो उसको ख्याल में नहीं रखना है और बातों को ठीक से समझना शुरू करो। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मैंने तो एपी 10th में पढ़ा हुआ है। वो जो 10th में पढ़ा हुआ है उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, सो वापस से स्टार्ट करते हैं एकदम राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एपी ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मैंने फर्स्ट टर्म ए ले लिया तो सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज डी हियर, ठीक है। थर्ड टर्म ए प्लस 2d आ जाएगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आएगा, एंड कीप डूइंग दिस वे। दिस इज नोन एज एपी। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब इसमें अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म का मतलब है nth टर्म, n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 100 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 100 ले लिया, 1000th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 1000 ले लिया, एटसेट्रा। इसलिए हम जनरल टर्म को nth टर्म भी बोल देते हैं। nth टर्म हो जाएगा a प्लस, अगर मैं सुन सकता होता तुम्हारे को तो अभी पूछने वाला था कि जनरल टर्म nth टर्म क्या होगा, और वो तुम लोगों ने रटा हुआ भी है, पता है मुझे 10th में पढ़ते हो, लेकिन मैं लॉजिक पूछता कि ये आया कैसे, तो दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक। अब क्योंकि मैं सुन नहीं सकता हूं तो मैं खुद ही बता रहा हूं। सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट टर्म में डी का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है। ध्यान से सुनना है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 यानी एक कम हो गया, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 हो गया, एंड सो ऑन। तो nth टर्म में d का कोफिशिएंट n-1 हो जाएगा, n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर लॉजिक। तो इसलिए हम इसको tn से रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब n का वैल्यू कुछ भी डाल के हम लोग निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड टर्म, करेक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स, Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, S फॉर सम, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स टू बी n। सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालेंगे AP में, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, कीप डूइंग। nth टर्म लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म हो गया। अब ये n टर्म्स का सम, सबका सम मैंने लिखा,
डेरिवेशन कर रहा हूं मैं फॉर्मूले का, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटना है, ऑफ कोर्स वो तो वैसे भी याद हो जाएगा। वापस मैंने Sn लिखा, इस बार जो Sn लिख रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स को लिख रहे हैं। तो पहले मैंने nth टर्म लिख दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी, कीप डूइंग दिस वे, प्लस a। इस तरह से हमने वापस सम ऑफ n टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 2 इंटू Sn इज इक्वल टू आएगा, इन दोनों को ऐड किया। अब जब मैं ऐड कर रहा हूं तो कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूं, फिर इन दो टर्म्स को ऐड किया, ये वाला इस तरह से, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स को ऐड किया। ध्यान से देखो मैंने किस तरह से मार्किंग किया हुआ है। इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा, एंड सो ऑन, कीप डूइंग दिस वे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा, करेक्ट। नाउ बी केयरफुल, एकदम ऑब्जर्वेंट और विजिलेंट रहना है, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में ऐड किया तो ये आ गया, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में ऐड किया फिर से यही आ गया, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से ऐड करेंगे सेम सेम आ जाएगा, nth टर्म को nth टर्म से ऐड करेंगे ये वाला आ गया। तो ये जो देख रहे हैं अपन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, द सेम थिंग इज बीइंग एडेड n टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया ये आ गया, सेकंड सेकंड ऐड किया फिर से ये आ गया। तो ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये nth हो गया। तो द सेम नंबर, द सेम थिंग 2a plus n minus 1 into d is occurring, is coming n times, यानी उसी को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सेम चीज को हम n टाइम्स ऐड करें या n से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही तो बात होती है। 2 प्लस टू प्लस टू अगर हम n टाइम्स ऐड करें या 2 इंटू n लिख दें, वन एंड द सेम थिंग। So this is being added n times, therefore this becomes n times 2a plus n minus 1 into d. This is 2sn, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो वी गेट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ Sn, इसी को हमने ऐसे लिख दिया n by 2 a plus n minus 1 into d, एक ब्रैकेट लगाया, सो दिस बिकम्स Tn, ये वाला Tn बन गया, ठीक है। देयरफॉर Sn के लिए हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म Tn, ये दूसरा वाला फॉर्म आ गया, वन फॉर्म सेकेंड फॉर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। आया समझ में, ठीक है। बस हाँ, जिनका वीडियो है उनका मैं गर्दन हिलते हुए देख सकता हूँ, है ना। तो आगे समझ में, जिनको कुछ कहना है वो चैट करके बता सकते हैं मुझे। ये आगे का आ रहा है, माई वॉइस इज लो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा तेज बोल रहा हूँ, माइक को थोड़ा और लगा देते हैं ऊपर।
आगे अभी सुनाई दे रहा है? अर्णव दयाल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन